ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान। और घर ऐसा हो जो कि सदन सुखदाई, ये मेरा यूट्यूब चैनल तीनों काल में सुखद रहे, एयर इस चैनल कंडीशन में हो। आपको परम पूज्य तो श्री कहीं बच्चा कुकुर काटे कि वो छोड़ के प्रवचनों को सुने। भगवान का पकड़ी आप लोगों की प्यार के लिए धन्यवाद। कि उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। और कृष्ण भगवान भी गीता में एक शब्द कहे हैं कि अनिकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा, कि अनिकेत होना चाहिए, घर न होना चाहिए साधु के। कृष्ण भगवान कहे हैं। अब कन्हैया भगवान की इतना बड़ा घर रहा द्वारिकापुर में, वो बहुत रहे, बहुत बड़ा घर था, कितनी रानियां थी, कितना बढ़िया घर था। तो हाँ तो इसलिए घर तो छूटता है किसी कारण बस। कोई भी महापुरुष हुए हैं, जब घर से ठेस लगता है तभी वो छोड़ सकते हैं। सब प्रकार का सुखदाई हो घर तो जल्दी कहाँ को छोड़ते है। और बुद्ध भगवान राज प्रसाद में रहते थे, सब संपन्न था, सब कुछ था उनके पास। उन्हें ऐसा झटका लगा कि उन्होंने सब त्याग दिया। कुछ कमी खटक रही थी। और भर्तहरि थे, वो भी राजा थे, उनको भी ठेस लग गया घर से, औरत से झगड़ा हो गया, तब घर छोड़ दिए और संत हो गए। सो तुलसीदास जी भी। तो इसलिए कुछ न कुछ कारण तो रहता ही है। तो जब सब सुख रहता है तो जल्दी को घर छोड़ते है। तो ये घर होते हैं एक तो अपने सुरक्षा के लिए, कि जैसे शरीर भी एक घर है। हाँ, इसमें जीवात्मा रहती है तो उसके लिए घर बना हुआ है, वो ईश्वर का अंश है। अब इसके सुरक्षा के लिए शरीर के लिए भी लोग बाउंड्री बना लेते हैं, छाया बना लेते हैं शरीर सुरक्षा के लिए, वो भी घर है। फिर वो घर की साफ सफाई कौन करे, तो फिर गृहिणी हो जाती है, लड़का बच्चा हो जाते हैं, ऐसे ऐसे करके तो जीवन व्यतीत हो जाता है। भरत जी थे, उनके पास सब कुछ था, और यहाँ तक कि आगे हुए जैसे सुरपति ले ही अरध सिंहासन आसन दे, आधा सिंहासन इंद्र बैठने को देता था अयोध्या के राजाओं को। और अवध राज सुर राज सियाही, दशरथ धन सुन धन दल जाही। अयोध्या का कोष इतना संपन्न था कि कुबेर भी लज्जित होता था कि हमारे पास इतना कुछ नहीं जितना वैभव अयोध्या में है। और इतनी बड़ी साम्राज्य की व्यवस्था कही गई ने भरत के लिए कर दिए। तब भी भरत जी को अशांति थी, वो नहीं अच्छा लगता था जब भगवान राम वन को चले गए। लागहि अवध भयानक भारी, मानव काल रात अंधियारी। और घर मसान जन परिजन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। वही घर मसान जैसे लगने लगा, और जितने प्रिय परिवार थे सब भूत जैसे, और सब हित मित जितने सब यमराज जैसे हो गए। और बहुत भयावह, एक का एक देख करके डरने लगे। तब भरत जी उस घर को त्याग दिए। जब भय लगने लगा, सब प्रकार से दुख दिखाई देने लगा, तो कहें शांति कहाँ मिलेगी। तो जहाँ भगवान है वहां चलेंगे। फिर चित्रकूट गए, और जब चित्रकूट पहुंच गए तो जब पहाड़ देखे जहाँ भगवान राम का निवास था, तो
तापस तप फल पाए जिन सुखी सिराने नैन। और भरत का सब दुख भूल गया पहाड़े देख करके, निरखी शैल शोभा निरखी, भूल गए कैसे है। तो इसलिए वहाँ अच्छा लगा, भगवान राम मिल गए, फिर खड़ा हूँ ले आए, तो रख दिए तो घर में नहीं रहे, फिर गुफा बना के रहने लगे उसमें। और भगवान में जब ध्यान लग गया और तब उन्होंने ऐसा कर दिया कि रमा बिलास राम अनुरागी, तजहि बमन जिमि जन बड़ भागी। अब कि सारे लक्ष्मी के ऐश्वर्य का वो बमन जैसे त्याग दिए। जब भगवान में लगन लग जाती है तो इससे सिद्ध होता है कि सबसे सुख भगवान में है। और जितने भी लोग सोचते हैं, कल्पना करते हैं, वो सब क्षणिक सुख हैं, सपना जैसे होता है कि सपने में का देखत रहा, न लाभ है न हानि न कुछ नहीं। सपना तो सपने जैसे रहता है। एक बार कृष्ण भगवान कहे उनसे, कृष्ण भगवान से अर्जुन कहे महाराज अपन थोड़ी सी माया हमें देखो तो माया कैसे होती है। तो कृष्ण भगवान कहे अच्छा ठीक है किसी दिन दिखाएंगे। जब उस बात को भूल गए अर्जुन, एक दिन अर्जुन को लेकर के गए जमुना नहाने, और इधर कुंती खिचड़ी पका रही थी, हाँ रोटी बना रही थी, एक थाली पर रखे थे, एक घड़ी में एक हाथ में। कहे हम जाते हैं जमुना नहाने। चले गए नहाने, कहे चलो डुबकी साधा जाए। कृष्ण भगवान कहे को कितनी देर तक डूबता है। अर्जुन कहे अच्छा ठीक है, अर्जुन भी अभ्यासी थे पानी में डूबने का। तो कृष्ण भगवान डूबे, एक बार निकल ही आए, अर्जुन भी डूब गया, फिर कृष्ण भगवान डूब गए। तो अर्जुन डूब गया और जब निकला अर्जुन तो उस पार चला गया। जब उस पार गया तो भीलन का उधर गांव रहे, जैसे नहीं बगीचन में मुसार टिके रहते वैसे थे कुछ भीलन के घर। तो वहां देखे अर्जुन को, अर्जुन के शकल बदल गई, औरत जैसे हो गए अर्जुन। तो एक भील पकड़ ली, कई थे पहुंच गए, फिर झगड़ा किए आपस में, कहे हम ब्याह करेंगे, वो कहे हम ब्याह करेंगे। फिर एक रात सरपंच थोड़ी से तगड़ा रहा, उसने कहे हम अपने साथ ब्याह करेंगे, वही अर्जुन को पकड़ लिए गए। फिर लड़का बच्चा होने लगे, साले में दूठे होने लगे, और फिर करीब दर्जनन हो गए। हगावत समझावत खवावत पियावत ऊपर से भील मारा करे, एकदम अर्जुन विकल हो गए। कहा बताए जिंदगी नरक हो गई। एक दिन अर्जुन का इतना ग्लानि हो गई कि जीवन से मरबे ठीक है। फिर चले गए वही जमुना में, लड़का पीछे लगे थे, मम्मी कहाँ जाती, मम्मी कहाँ जाती। लाइन लगी रही, चिल्लात रहे। खाना घट जाया करे, कभी वो पीटा करे भील, कभी ऐसे एकदम कि ये घर से अच्छा मर जाना अच्छा है। बस आदमी का ऐसा होता है, जब उब जाते हैं तो सोचते मर जाते तो बहुत अच्छा रहा। चले गए अर्जुन वही जमुना में कूद पड़े। जब कूद पड़े तो उस पार तुरंत निकले, तो देखे ज्यों कहते हैं वो अर्जुन थे। अब उन्हें होश है नहीं कि हम कहाँ से कहाँ चले गए। तब कृष्ण भगवान 1 मिनट में निकले, कहे अर्जुन तुम हार गए, हम जीत गए, हम देर तक डूबे रहे। अरे कहा तुम हारो चाहे जीतो, वहां तो जिंदगी खराब हो गई। आए देखे तो कहे उधर कुंती की रोटी वही पक रही थी। कहे वे खाना नहीं बना, कहे आज बहुत जल्दी नहा गया, नहाए कि नहीं आए, नहाए वैसे चले आए, अभी रोटी नहीं बन पाई, वही तो रखी है घाई में तवा से उतर करके। तब अर्जुन को होश आए, कहे बाप रे महाराज हम तो मर गए। कहे अब हम कभी न माया देखेंगे। तो यही रहती है भगवान की माया कि 1 सेकंड में कहां से कहां दिखा देते हैं भगवान। और एक कल्प का 1 सेकंड का कल्प कर सकते हैं। राई का पहाड़ पाया, पहाड़ का राई कर देते हैं। तो इसी प्रकार से जीव जो है भगवान के माया में मोहित रहता है। इतना दिन बीत जाते हैं, जब वो मरा तो सोचता हो कि अभी गए अभी आए, बस सपना जैसे। तो ये सारा संसार सपनवत रहता है। कभी कल
सपने में आप देखे हुए हैं कि माने कोई रगेद रहा है मारने के लिए और भाग रहा है, बिकल है, लेकिन वो सर्प है रगेद लिया या शेर रगेद लिया कोई मारने को और भाग रहा है, लेकिन वो बचने के लिए मरता नहीं। जयंत के राम एक तीर मार दिए थे सीख कर, वो भी भगवान की माया थी और भगवान की माया देखना चाहता था, भगवान का बल। अब वो तीर जब पीछे लग गई, अपने पिता के यहाँ गया, वो भी नहीं बचा पाए, ब्रह्मा जी के यहाँ सब जगह गए, अब मरत नहीं रहा, वो लगत नहीं रहा, लेकिन भयभीत था। इसी प्रकार से सपने में ऐसे होता है। भागत भागत जब बेचारा हंस दिया, सोचा अब न भागेंगे, यानी एकदम से जब फिर से आ गया, अपने पर ध्यान किया कि हम क्यों भाग रहे हैं, क्या बात है। नारद जी मिल गए, तब उनका भय दूर हुआ और लग गए चिंतन में, भगवान से क्षमा मांगा तो न मरा न गिरा, वहीं का वहीं रहा। तो बस इसी प्रकार से सबके वही भगवान वाली तीर लगी रहती है, जयंत जैसे। अब पूरा जीवन भागते भागते बीत जाता है। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद जैसे कोई संत मिल गए तो कहेंगे कि क्यों भाग रहा है, आते रुक जाते, ये मारता थोड़ी है, ये तो कुछ नहीं है। भगवान के कठोरतम कृपा छिपी रहती, तो कुछ होगा कारण। तो फिर जब क्षमा मांगा, फिर से ज्यों कते हो गया। तो ये भगवान की माया में जब फंस जाते तो यही मन कौवा हो जाता है। बस कौवा जैसे भटकत रहता है, भागता रहता है। तो इसी को कहें कि मोह निशा सब सोवा निहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। जब कोई संत मिल गए तब वो जाग गया जहन, और फिर न मरा न वरा, वो कहाँ तो एक अंगुल का फासला रहा, लगत तो रहा नहीं। तो सपने होय भिखारी ने पर रंग नाक पति होय, जागे हाँ न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिया जोय। कि सपने में जैसे इंद्र हो गया, कोई राजा हो गया, या इंद्र भिखारी हो गया, जागे न लाभ न हानि न कुछ नहीं, तो सोवत रहा। इसी को कहा गया अभाव प्रत्यालंबना वृत्ति निद्रा। कि प्रत्यय माने होता है स्व विषय संप्रयोग चित्त स्वरूप अनुकार इंद्रिया नाम प्रत्याहार। कि इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों को त्याग करके भगवान के चरणों में लग जाए, उसी को कहा जाता है प्रत्याहार। प्रत्यय माने इंद्रियों के बहिर्मुख प्रवाह को भगवान में लगा देना है। और जब नहीं लगी इंद्रिय, ज्ञान का अभाव है, बाहरमुखी है, तो वह सोया हुआ है। अब सोए में न भगवान को जानता न अपने को जानता है, कुछ नहीं, तो वो सपना जैसे रहता है। भरत जी का मन लग गया भगवान के चरणों में जब, तो देह दिन ही दिन दूबर होई, घटई तेज बल मुख छब सोई, नित नव प्रेम राम पन पीना, बढ़त धर्म दल मन न मलीना। भगवान के चरणों में जब प्रेम लग हो गया तो देह शरीर दिनों दिन दुर्बल होने लगे। देह नहीं, देह के कारण है संस्कार, जन्म जन्मांतर के जो पड़े शुभ अथवा अशुभ, ये क्षीण होने लगते। जो जो संस्कार शिथिल होने लगे, संस्कारों का निरोध होने लगा, जो दुख के कारण है, त्यों त्यों उसमें ईश्वरीय आभा आने लगती है, मानसिक प्रसन्नता बढ़ने लगती है। भाव ही भरत भाव के साथ। नंदी ग्राम माने होता है आनंद के ग्राम। एक ग्राम बाहर होते, एक घर का आते, सब सुख हो, सब कुछ होते हुए यदि भगवान के भक्ति हम नहीं करते, और वही घर में आसक्त हैं, वही उसी को तुलसीदास जी कहेंगे जैसे इंद्रायण का फल देखने में बहुत सुंदर है, लेकिन है जहरे भरा है उसमें। भगवान राम गए कि सो परत दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो जब तब संयम नियम उपासा, भरत नखत ही विमल आकाशा। जब तब संयम नियम जितने थे सब तारा जैसे और निर्मल चिदाकाश से, यानी भरत के हृदय में सब उतर गया है। तो भाव के साथ भगवान का भजन करने लगे, भगवान में प्रेम हो जाए, तो जितने भी सद्गुण है उन्हें ढूंढना नहीं पड़ता, वो अपने आप सब आ जाते हैं। और हृदय ही एक गुफा है,
मन को सिमेट करके, उसी को कहे प्रत्याहार। इंद्रिय अपने पे विषयों से हट करके चित्त में तदाकार हो जाए, बस भगवान में अंतर्मुख हो जाए, ईश्वर चिंतन में मन लग जाए। तो एक घर ही है, इस घर से जब वैराग होता है, समझ में आता है कि ये तो घर सब असत्य है, सपना जैसे है, सत्य कुछ और है, और जिसे लोग सुख मानते हैं वही आगे चल करके दुख हो जाता है। कि छाया में बैठाए रहे दिन भर छाया में, तो छाया ही दुख का कारण है। फिर धूप चाहिए, धूपों में बैठा रहा फिर छाया चाहिए। तो दूर दूर से दुनिया है, रात दिन सुख दुख पुण्य पाप ये सब है। इसी में जीव अभ्यासी हो गया है। तो जब भरत जी गए भगवान राम से मिलने, तो भरद्वाज आश्रम में रुक गए, और भरद्वाज बहुत बड़े महात्मा थे। तो भरत जी से कहे कि आज हमारे आश्रम में तुम विश्राम करो। भरत जी कहे महाराज बहुत सेना है और बहुत से पशु हैं, हाथी घोड़ा, और तुम्हारे आश्रम में हानि पहुंचाएंगे, और जगह कहाँ है उतना, कहाँ ठहरने के, और कहाँ आटा दाल पई है, इतनी सेना है। भरद्वाज कहे कोई बात नहीं है, तुम रुके रहो। और जब रुक गए तब भरद्वाज महाराज रिद्धि सिद्धियों का आवाहन किए, और कहे कि भरत जी बहुत बड़ा घर छोड़ करके आए हैं राजपाट, और इनकी तुम पहुनाई करो, ऐसी सेवा करो कि भरत जी सब भूल जाएं। तो फिर अस कही रचे रुचिर गृह नाना, जय बिलोक बिलखाहि विमाना, भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। ऐसा घर बना दिए, कोटा पर कोटा, सब सुखमय घर था, और एयर कंडीशन तमाम बना दिए, जितनी सेना जितने थे उतने घर, और सब एक जैसे, और उनमें खाने पीने की भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाषे। देवता लोग भी ललायित होने लगे कि इतना अच्छा खाना पीना है, हम भी रुके यहाँ पर। वैरागवान साधक अपने वैराग को भूल जाते थे कि यह घर कहीं नहीं है जैसा भरद्वाज महाराज बना दिए, और जितनी सेना थी सब वहां पहुंच गई। और कुछ ऐसा था कि बहुरी सब परिजन भरत कहूँ, मुनि अस आयस दीन, विधि विस्मय दायक विभव मुनिवर तप बलकीन। कुछ तपस्या से ऐसे उन्होंने कर दिया वैभव चमत्कार की, ब्रह्मा भी चकित रह गए कि हमारे रचना के बाहर है। क्योंकि जितने सैनिक थे लड़के बच्चे भी वहीं पहुंच गए, उसी घर में। वो भूल गए अपने घर को, उसको भी भूल गए, सोचते थे यह हमारा घर है, सनातन यही घर है, और इसी में हम रहे हैं। कहाँ भूल गए, अयोध्या चित्रकूट कहूँ नहीं, वहीं पर बस। तो ऐसा हो जाता है कि महात्माओं के पास वो रहता है कि ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ जाते हैं, और ब्रह्मा के रचना के बाहर पंडित जी एक थे, उनके 2 लड़कियां रही। तो विद्वान थे पंडित, उन्होंने दोनों की कुंडलनी देखे। एक के भाग्य में लिखा था कि इसका जिसके साथ ब्याह होगा वो लड़का मर जाएगा तुरंत है मंडपे में। दूसरे के भाग्य में लिखा था कि 100 वर्ष तक सुख पूर्वक दोनों जिएंगे। तो पंडित ब्याह नहीं करते थे बिटियन का, क्योंकि बड़ी वाली के भाग्य में था कि विधवा होगी, छोटी का नहीं करते थे। एक आ गए महात्मा उनके घर में, तो देखे हो के कहे कि पंडित जी सयान बिटिया इन्हें विदा कर दे। तो जब भोजन कराए पाँव दबाने लगे तब वो समस्या पूछे, महाराज कह दिए ब्याह कर दे, तो इनका सयान हो गई है। तब बताए अपने मन वाली बात। तो पंडित जी कहा ऐसी बात महाराज पड़ती है, हम कहा करें, अब विधवा बिटिया अब सयान रहे घर में, वह बेकार है, अब झूठ होता नहीं। ज्योतिष बहुत ऊंचे वो है, ज्योतिषाचार है, कहाँ है का, और ये 100 वर्ष तक जिएगा, तो बताओ कहा करें। तो महाराज मौन हो गए, कहे हम बताओ हमारी बात मानोगे? कहे महाराज माने कहा है।
कहे ऐसा कर दो कि कहूँ लड़का तुम ढूंढो एक के साथ दोनों को ब्याह कर दियो। मरेगा तब भी ब्रह्म की बात झूठी, जिएगा तब, क्योंकि दोनों को भाग एक पर तो लड़ेगी। कहे महाराज ये बात तो बड़ी अच्छी आप कहें, लेकिन जब तक हम विदा न कर दें, लड़कियों को ब्याह न कर दें, तब तक आप यही रहे, हम सेवा करेंगे आपकी। कहा ऐसा ठीक है। अब महाराज का वहीं रोक दिए, अलग कोठरी थी वहीं तखत बिछा दिए। अब गए ढूंढने तो कहीं पास के गांव में पा गए एक लड़का, और उससे कहे हुए माँ बाप से, माँ बाप तो थे नहीं, लड़का ही रहा, उसका माई का दिखाई नहीं देता था अम्मा का, और सेवा की जरूरत थी बुढ़िया के। तो वो सोचने लगा कि ब्याह हो जा तो एक ठैया रहेगी तो महतारी की सेवा करेगी, क्योंकि दिखाई नहीं देता माँ का, और एक रही खाना पीना बर्तन धोवा करेगी। तो वो हाँ कर लिया, कहा ठीक है दोनों का हम चाहते हैं, हमें जरूरत है। तो बस ब्याह तय हो गया। जब बारात आई तो ब्रह्मा जी पहुंच गए विष्णु भगवान के यहाँ। कहा महाराज लगता है हमारी बात झूठी हो जाई और विधि का विधान पलट जाएगा, कहीं हमारी लेखनी झूठी हो गई तो। ऐसे ऐसे हम लिखे थे पंडित के लड़कियों के भाग्य में, और महात्मा एक के साथ दोनों को ब्याह कर रहा है, क्या किया जाए। विष्णु भगवान कहा हम भी कुछ नहीं कह सकते आई इस पर, क्योंकि महात्माओं की बात है, हम काट नहीं सकते। तो शंकर भगवान के यहाँ गए, वो भी मौन हो गए। तो कहे क्या किया जाए। ब्रह्मा जी कहे इसमें हमारी इज्जत का सवाल। विष्णु भगवान बताए, कहे चलो अच्छा फोड़ा जाए, ब्याह सलट जाए, न होने पाओ। कहे कैसे किया जाए। तो विष्णु भगवान कहे तुम बन जाओ नौआ ब्रह्मा जी से, शंकर जी से कहे तुम नाउन बन जाओ, हम बन जाए पंडित। और चलो फोड़ा जाए। कहा ठीक है। गए तो बने नहीं, यानी नाउन के बुद्धि में प्रविष्ट हो गए शंकर जी, नौआ कहे ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान पंडित बन गए, पंडित के बुद्धि में चले गए। तो नाउन रोने लगी पंडिताइन के सामने, लड़कियों के माँ के सामने, क्योंकि शिव जी थे। वो पूछा क्यों रोती हो, बारात आ गई, रोने का समय है, मंगल गाने का है। तो क्योंकि ये थे मैं दोनों विदाई हो रही है, एक दिन दो बारात हैं, तो दो ब्याह हो रहे हैं। नाउन रोने लगा तो मैं बिटियन का भाग फूट गए। कहे का भाग फूट गए। कह रहे जिस लड़का के साथ ब्याह कर रहे हैं उसे मिर्गी आती दौड़ा आता है, कोढ़ी है, हमारी बात झूठी हो। तो हमारे नौआ से पूछे, वो तो गए थे तिलक चढ़ाने, तो नौआ से पूछे, उसमें ब्रह्मा जी थे और बढ़ा करके बता दिए, अरे वो लड़का दुई कौड़ी का है, कुछ नहीं, कंगाल है, दौड़ा हुआ थे, बीमार है सारे के, वो है डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर है। विष्णु कहे हमारी बात झूठी हो तो पंडित से पूछे। पंडित में रहे विष्णु भगवान, और बढ़ा के बता दी, कहा चाहे जब मर जाए। और बस सब बढ़ता दिए। तो पंडिताइन अम्मा के ममता होती, कहे भाई अबे बिटिया कूड़ा कट कर नहीं है कि चाहे जहाँ फेंक दे, और हम न ब्याह करेंगे जीते जी अपने। और कोठरी में बंद कर दिया बिटियन का। जब ब्याह का समय हुआ तो बिटिया नहीं निकाल रही थी। फिर वो पंडित आए महाराज के पास किया, तो महाराज न मालूम क्या हो गया, और पंडिताइन बिगड़ी है, नाराज है, लड़की नहीं दे रही। तब वो ध्यान में बैठ गए, महाराज समझ गए, कह रहे इसमें तो देवताओं का हाथ है, बड़े बड़े देवता लगे हैं। तो पंडित पूछे कौन कहा है, वो कही सी नौआ कहा है, नाउन कही सी हमसे, वो लड़का बहुत करावे दौड़ा आता है। नाउन से पूछे, कहे नौआ से पूछे, नौआ से पूछे पंडित से। पंडितों का मन थोड़ी खराब हुआ, महाराज से पूछे तो महाराज कहा ऐसा है, बताए कहा ऐसा करो, एक डंडा काटो बांस का, तो मारो नौनिया के 2 हाथ 4 हाथ मारो नौआ के, अब पंडितों के डरो मत, कहे हमारी आगे पालन करते हो तो करो जल्दी से। काट के डंडा करने लगे पिटाई, तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनका शरीर छोड़ छोड़ भाग गए, और उनका बुद्धि शुद्ध हो गया। अरे कहा लड़का एकदम सही है, हम कब कहा एकदम सही है, एकदम फ्रेश, सब भ्रम दूर हो गया, ब्याह होने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश गए गांव के बाहर शिवार में, कहे कहा बताई महाराज, कहा हमारी बात झूठी हो गई, वहां तो भांवरे पड़ रही हैं। तो विष्णु भगवान कह रहे ब्रह्मा जी
इसके घर में ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाते हैं, वो काम न होने का होगा तब हो ही गई। कहा महाराज पहले बताए होते मार ऊपर से खवा दे दूध डंडा। तो इसलिए विधि विस्मयदायक मुनिवर तप बलकीन के जो महापुरुष होते हैं उनके बस में प्रकृति होती है, सब होता है, और विधि के विधान का भी पलट देते हैं। तो इसी प्रकार से सारी भरत की सेना विस्मय में पड़ गई थी। जब सुबह हुआ तो बहुत से ढीला गए, कहा महाराज अब यह घर छोड़ के हम न जाएंगे। अब प्रिय परिवार सदन सुखदाई, बताओ ऐसा घर छोड़ करके अब हम कहूँ न जाएंगे, न वहाँ राम से मिले जाएंगे, न अयोध्या डल जाएंगे, न अब हम नौकरी करेंगे, यहीं रहेंगे। और भरत जी उस घर में कैसे थे? जो मुख्य अतिथि थे भरत जी, तो संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयस खिलवार, ते ही निश्चित आश्रम पिंजरा राखे भाभिनुसार। सारे भरद्वाज महाराज की संपत्ति एक चकई के समान, भरत जी चकवा के जैसे, पूरा आश्रम पिंजड़ा हो गया। कि चकई चकवा का कोई है श्राप किसी ऋषि मुनि का, जब दिन डूब जाता है तो इस पार उस पार हो जाते हैं जहाँ जलाशय में रहते हैं, एक इधर से बोलेगा एक उधर से रात में, तो सारी सुबह फिर इकट्ठा होते हैं। तो सारे भरद्वाज की संपत्ति चकई के समान, भरत जी चकवा थे, कुछ आसक्ति नहीं हुई, एकदम छटपटाते रहे कि कब इस घर से हम निकल जाए, ये पिंजड़ा से, जबकि सब सुख था। पीछे वाले जितने थे नीचे वाले भरत जी के सब आसक्त हो गए, भरत जी का तो और दुखदायी हो गया। तो एक घर तो ये होता है जिसे हम घर कहते हैं, माया मोह वाला घर है। और इसमें कुछ ज्ञान जब हो गया कि वास्तव में हमारा घर है क्या, तवन घर चेतिए रे भाई तोहरा आवागमन मिट जाई। तो जो मुख्य घर है जीव का उद्गम, जब उसकी जानकारी हो गई सत्संग से और होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। साधक सब त्याग करके जब भजन में लगता है तो एक घर और है, ते समाधव उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, यानी भगवान की विभूति आती है रिद्धि सिद्धि। ये भी कैवल्य पद में बाधा उतना है जितना काम क्रोध लोभ। तो ये रिद्धि सिद्धियों वाला एक घर खड़ा हो जाता है। और ऐसी रिद्धि सिद्धि है कि चंदा सूरज सम दिया जलत है, ताबिच भूली डगरिया, पिया तोरी ऊंची अटरिया अब देखा चली। कि उस घर के लिए, उस ऊंची अटारी के लिए साधक जब चल देता है तो इतना प्रकाश है चंद्रमा सूरज से बढ़ करके, लेकिन जबकि उसमें वो भटक गया, जबकि प्रकाश में भटकना चलना चाहिए, दिखाई देना चाहिए। तो यही है रिद्धि सिद्धि, चकाचौंध में साधक फंस जाता है और सोचता है यही सही है। वो तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधियारा पाक, अगर उसमें आसक्ति हो गई फिर वहीं पहुंच जाएगा, बैक हो जाएगा। तो छोरत ग्रंथि जानी खगराया, विघन अनेक करई तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि लोभे दिखावे आई। और बुद्धि उसमें फंस जाती है। तो ये घर है रिद्धि सिद्धि वाला। अगर भगवान के प्रति भाव है, वैराग है, अनुराग है, तो उस घर को तिनका के समान त्याग देता है। 8 यानी रसखान थे, उन्होंने कहा जब लगन लग गई भगवान में, तब कहा कि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराए बिसारो, कोटिन एक कल धौत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। कि जितने भी हैं ये कल्प वृक्ष वगैरह करील के कुंजन में सब न्यौछावर है, 8 सिद्धि 9 निधि सब तिनका के समान त्याग दिए। तो उस घर को जब साधक त्याग देता है तो आगे और बढ़ जाता है। और फिर जब भगवान के चरणों में मन केंद्रित हो गया और भगवान राम लौट करके आ गए, तब भरत जी अपने घर में पहुंच गए, संपन्न पाया अपने घर को। इसी को भगवान क्यों कहते हैं कि यह घर जितने हैं, कबीर कहे
कि आस पास योद्धा खड़े, सब ही बजावही गाल, माछ महल से ले चला ऐसन कार कराल की, चाहे जितना सुख संपन्न हो, चाहे जितने प्रिय परिवार हो, सब हो, काल एक ऐसा योद्धा है कि बीचों बीच से वो घसीट ले जाता है। पांव पलक के सुध नहीं, करे काल का साज, काले अचानक आ पड़ा ज्यों तीतर को बाज। और कबीर कहते हैं कि कहा कबीर उस घर चलो जहाँ काल न जाए, वहाँ काल नहीं पहुँचता। भगवान कहते न तद भासते न सूर्यो न शशांको न पावका, एक गत्वा न निवर्तन तद धाम परम मम, कि जहाँ न सूर्य प्रकाश करे न चंद्रमा अग्नि, जो स्वयं प्रकाशमय है, जहाँ पहुँच करके जीव पीछे नहीं आता, वही मेरा परम पद है। अब वहाँ जाने के लिए करना हमें क्या है, तो निर्माण मोहा जित संग दोषा, पहले मोह को जीतना है, मोह से अलग होना है, संग दोष को जीतना है, अध्यात्म नित्य आत्म चिंतन में लगना है, कामनाओं से निवृत्त, द्वंद्वों से, और यानी अमूढ़ा तद परम, यानी कि दुनिया में जो फंसा है वो सब मूढ़े तो हैं, यानी मोह माया में जानते हुए रावण इतना बड़ा विद्वान रहा, लेकिन एक गधा का मूढ़ रहा, उसके सिर रहा। गधा जो है मूढ़ता का प्रतीक है कि सब कुछ जानते हुए मोह को नहीं त्याग सका, अपने जिद पर आड़ा रहा। तो यही है, सबसे जो रहित हो जाता है वो मेरे परम पद को पाता है। तो ये मोह इतना प्रबल होता है कि जल्दी वो जाए नहीं देता, और बस वहीं का वहीं एक बनिया रहा बेचारा, गया था कहीं कमाने, तो जंगल में कुछ संपत्ति उसने अर्जित किया, जंगल में भटक गया, और जब भटक गया तो शेर चीता दहाड़ने लगे, डाकुओं के डर के मारे कुआं में गिर गया। अब कुआं में भी नीचे नहीं जा सका, इतना झाड़ झंकार रहा कुआं में, थोड़ा से पानी रहा, और इतना बरगद की जड़ें थी, बरगद की जड़ हो जाती हैं, उसमें ऊपर बरगद था, तो गिरा तो उसी में अधपरे में माने आधार में लटका रहा, जड़ पकड़ लिए रहा। जब सुबह हुआ तो देखा, तो सोचा कि हम चढ़े तो चढ़ जाए, अब गिरे नहीं है, बीच में अटके है, और जड़ पकड़े पकड़े ऊपर तक है, ये बरगद की जड़ जा सकते हैं, लेकिन शहद लगी रही, मुंह खुला रहा, 2 बूंद शहद गिर गई, उसके मुंह में टपक गई, तो उसी को चाट लिया कर। कहें यार अब पेट नहीं भरा, वो चाट है, फिर शहद गिर जाए थोड़ी देर में 2 बूंद फिर चाट ले करे, पेट भरत नहीं रहा। कहा पेट नहीं भरा तो ये शहद छोड़ी नहीं जा सकती। देखा ऊपर 2 चूहा, एक सफेद रंग और काले रंग का काट रहे थे जड़ को, कहा काट दे तो फिर गिर पड़ेगी। नीचे देखा सांप था, बहुत भयानक फनकारे बैठा था, कहे काट लेगा गिरेगा सांप खा लेगा। कहे अब वहीं चढ़ते हैं, नहीं चढ़ पाया, वो चढ़ते रहेगा साथ काट दिए, गिर पड़ा फिर कुआं में, फिर सांप खा गया। यही है संसार, एक कुआं है। पूर्व जन्म का कुछ कमाई थी, सत्संग, जब तक नियम संयम, दैवी संपत्ति, और बस वो कुआं में गिर गया। चढ़ाई को हो तो चढ़ सकता है, और समय रात दिन यही बस काले और सफेद चूहा काटते रहते हैं। नीचे काल बैठा है, आपकी पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए, लेकिन यह शहद नहीं छोड़ी जात। नाती लड़का बच्चा दुनिया का रो गया है, और न तो पेट ही भर है। तो एक बुढ़ापा रहे बेचारे, पहले तो खूब कमाने, लड़का बच्चा रहे, सब कुछ रहा, नाती रहे, 4 लड़का रहे। अब जब बुढ़ापा आ गई तो कोई न खाने को पूछा करे, सबका अलग अलग बंटवारा बराबर कर दिए रहे। वो सोचा कहे बड़ा भाई खवाई से, वो कहे छोटा भाई वो ऐसे वैसे रह जाया करे। बहुत दुखी थे। तो एक उनके थे समौरिया, वो अपन व्यथा वो बताए कि भाई इन लड़कन के पीछे हम पूरी जिंदगी गंवा दिए, पढ़ाए लिखाए, इतना कमाए सब कुछ, अब बुढ़ापे में कौनो सेवा नहीं करते।
तो क्योंकि अब हमारे पास है कुछ नहीं। तो कहे कल हम उपाय बताएंगे, थोड़ी से हम तुम्हें उल्टा सीधा कहेंगे कि तुम नाराज मत होना। कहे ठीक है, चाहे जो कहना। और बस वो गया, सवेरे चिल्लाने लगा, कहे 30 साल से वो बक्सा धरे हो हमारे घर में, अपन तुम अपने पास रखते हो, हमारे जब आंखी मूंद जाएगी कोई उठा ले तो क्या करेंगे हम, अपने पास रखो बस नौकरों से। कहे हम यह देखा था कि हमारी कौन सेवा करेगा लड़का। लड़का वो बात को सुन रहे थी, ना चिल्ला के वो कह रहा था। और फिर नौकरों से भेजा दिया एक पुराना बक्सा बड़ा ताला लगा करके, और चाबी कहे अपन अमानत अपने पास रखो। कहे अच्छा ठीक है, तो चाबी रख लिया करे तकिया के नीचे। अब बक्सा जंजीर बांध के अपने खाटी के वो पार्टी में खटिया के बांध लिया। अब लड़का बहुअन के कान खड़े हो गए, तेरे पिताजी के पास तो बहुत माल है। तो बड़का बहुत 4 बजे चाय लेके बैठी रहा, खड़ी रहा करे, उसे जो छोटी रहे पानी गर्म कर दिया करे, कोई कपड़ा धोने लगा। अब सेवा में मारी मारा होने लगी, खूब खवा में पिया हुए उसे कि हमें मिलेगी चाबी, हमको मिलेगी। खूब सेवा किए। जब मरे तो पहले तो झगड़ा किए चाबी के लिए, जब खोले तो उसमें कुल आधा ईंटा भरे थे। अरे अच्छा ठगी सर। तो हम एक कहानी सुने थे एक जगह, उसमें कि चूतिया नंबर 1 का 9 प्रकार के होते हैं, 10 प्रकार के मूर्ख। मूर्ख नंबर 1 जो रास्ता बैठे छेक कि उसी रास्ते से आना है, वही बैठा है वो, अब तो धक्का लगा जाता हो, वो 1 नंबर का है। मूर्ख नंबर 2 जो बात बात पर ले छुई। मूर्ख नंबर 2 जो बात बात में ले छुई, बातों करे जाते छूट हो जाता है। मूर्ख नंबर 3 जो मुंह से लिया बात छीन, वही बात कहता है, उसी को वह कहे लगा, अब वो आगे बढ़ ही नहीं पाता, अब क्या बोल सकते। मूर्ख नंबर 4 जो बिना पैसे के जाए बाजार, पैसा नहीं है बाजार गया, इधर उधर मुंह ताकत है, चाय के दुकान में बैठा है, कोई पिया हो हाँ कुछ लेगा वो कहे पैसा कहे नहीं है, तो ये है मूर्ख नंबर 4 बिना पैसे के जाए बाजार। मूर्ख नंबर 5 जो बुढ़ापे में बोले साँच। अगर वो सही बोलता तो सेवा करते। इसलिए अपने बचत के लिए नोन कोन मौन 3 चीज अपनाना चाहिए बुढ़ापे में। एक तो मौन रहे, बोले ना, मौन रहे भाई, जो कहे दे बस। कोने में रहे, दरवाजे पर नहीं खांसे वहां से, चाहे जो नहीं गाड़ी दे बहुए कि यही खांस खांस के मर जाते दरवाजे। कोने में मौन कौन नोन। नमक चीनी अपने पास रखे, कम है तो डाल दे, नहीं है तो ठीक है। तो इसलिए मूर्ख नंबर 5 6 जो गुरु करे 4 6, तो 4 छठे गुरु हो गए तो हो गए, नाव डूब जाती है। ये तो पढ़ाई है, प्राइमरी वाला दूसरा होगा तो मिडिल वाला दूसरा होगा, और जब मिल जाते हैं प्रोफेसर तो फिर आगे कोई मास्टर है नहीं है। तो इसलिए जब सदगुरु मिल जाएंगे तो सब छूट जाते हैं। अब बहुत से होते हैं कि रही हैं तो गुरु रही हैं तो पंडितों से पूछिए, उपरहितों से, और सदगुरु बनाए रही है कितने कि इनसे कुछ मिले, इनसे बस होगा कुछ हो नहीं, दुविधा में। बचपन में बच्चा नहीं जीते तो एक कान छेद दिए, एक के लड़का नहीं जिंदा रहते थे, नाम पड़ गया छेदी लाल। तो सब छेदी लाल कहा करें। बड़ा हो गया तो लड़का चिढ़ाने लगे छेदी लाल छेदम लाल, तो उसे दुख होने लगा। तो गया पंडित के पास, कहा ये नाम बदल दे तो पंडित जी, ये सब लड़का चिढ़ा वगैरह थे। तो देखे कहे तो राशि का नाम है भाई, ये न बदला जाएगा। तो फिर चला गया मियां के यहाँ, मौलवी से कहा ये हमारा नाम बदल दें, बहुत खराब होता है। तो कहा क्या नाम लगा, छेदी लाल का। अच्छा ठीक है, उन्होंने कहा तुम्हारा आज से नाम है सुराख अली। कहे बस अब मत चिढ़ाना, हमारा अब सुराख अली नाम है। तो सब लोग कहे अर्थवत वही हुआ, सुराख माने छेदे होता है। सरदारन में चला गया, गुरुद्वारे स्वर्ण मंदिर में, वहां भी कहा कि ऐसे ऐसा है, सरदार जी नाम बदल देते। कहा क्या नाम था, कहा छेदी लाल, फिर सुराख अली।
वो देखे ओके अपन धर्मशास्त्र कहा ठीक है, आज से तुम्हारा नाम है सरदार बिलक्कम सिंह। सरदार बिलक्कम सिंह पे आ गया, कहा कोई मत कहना सरदार बिलक्कम सिंह है। कहे ससु वो कमेरा तो बहुत बड़ा हो गया और भद्दा हो गया। फिर उब के कैसे चला गया विदेश, लंदन में तो जो सबसे बड़ा रहा पादरियों का चर्च, ईसाइयों का गिरजाघर, वहां गया। फिर वहां सम्मिलित हो गया, बताया सारी बात, कहे हमारे नाम चेंज करो। कहे क्या नाम था? सुराख अली बिलक्कम सिंह चेदीदार। अपना धर्मशास्त्र देखे सब बताए, कहे ठीक है आज से तुम्हारा नाम है विलियम हॉल। विलियम हॉल कहे हमारा विलियम हॉल, कहे वही बात है, होल मानी छेदे होता है। तो जब तक जीव सोया है मोहनिशा में और इंद्रिय संयम नहीं है, अये में छिद्र बना हुआ है, विषयों की तरफ दौड़ रही है। भगवान का कहे कि इंद्रियों के दरवाजों को बंद करके भ्रकुटी में मेरा ध्यान करते हुए भजन करना है। तो चाहे हम जितना गुरु बनाएं, और जब संयम नहीं है, कुछ नहीं कर पाते, जो कहते आचरण में नहीं ढल पाते, तो छेदी लाल का छेदी लाल वसोई का वहीं जीवन पर्यंत रह जाता है। तो इसलिए कि पुत्र कलत सुमित्र चरित्र धरा धन धाम है, बंधन जी को सब बंधन है और असत्य है, नित्य है भगवान और भगवान का भजन चिंतन और सत्संग। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। करे पाठ का भगवान बहिरे हैं और मूर्ख नंबर 9 जो गेहूं में बोवे जाओ, मूर्ख नंबर 10 जो औरत के रहे बस। तो हमें भड़ाई में देखे थे उसकी बात सही कि 10 में कहीं न कहीं तो कोई न कोई तो 10 के शिकार है ये दो एक के। हाँ बोलो गुरुदेव भगवान की जय। एक बेचारा रहा वो इसी प्रकार से बहुत दुखी रहा, पाई मेहरारू से एक दिन गुस्सा गया और कहा तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, मार छलांग चली जमाई के तू सुखी मैं सुखी। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।